डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 2 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफिक बैंक नोट? आंसर है जापान। अभी जापान दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट अभी लॉन्च करेगा, जो कि जापान सरकार ने 3 जुलाई 2024 को नए बैंक नोट जारी करने शुरू करेगा। और जो है कि अत्याधुनिक होलोग्राफी का दुनिया का पहला उपयोग है, जो ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों को 3D में घूमता हुआ दिखता है। यह नई तकनीकी दृष्टिबाधित लोगों को महसूस करने और पहचानने की अनुमति देगी कि उनके पास कौन सा बैंक का नोट है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय चिन्ह भी उन्हें छूने के लिए पहचाने योग्य बनाया जाएगा, जो कि अगले साल मार्च के अंत तक लगभग 7.5 बिलियन नए बैंक नोट छापे जा चुके हैं, जो कि नए बैंक नोटों आने के बाद मौजूद बैंक जो कि वैध रहेंगे। नेक्स्ट है, Recently, the Financial Action Task Force has included India in which category? Answer है regular follow-up. Regular follow-up. अभी जो है कि रिसेंटली जो है कि भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य G20 देशों के समूह में शामिल हो गया है। एंड जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल TF द्वारा नियमित अनुवर्ती श्रेणी प्रदान की गई है। यह निर्णय 26 जून से 28 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित TF की पूर्ण बैठक में जो है कि लिया गया था, जो है कि जो कि मंत्रालय ने वहाँ के मंत्रालय ने FTF की पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है। इसके अलावा अच्छी रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तथा बेहतर पहुंच होगी और निवेशकों को विश्वास बढ़ेगा। भारत सरकार के जो कुछ प्रयास हैं, जो कि भारत मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा जाना धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषित TF से निपटने के लिए राष्ट्र के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का जो है कि पत्थर साबित होगा। एंड नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग इनिशिएटिव? आंसर बी यूनेस्को। अभी जो है कि यूनेस्को और के पॉप समूह 17 ने लॉन्च की है गोइंग एंड चेकलिस्ट, जो है कि गोइंग एंड फॉर यूथ एंड क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल को लॉन्च किया है। जो यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने दक्षिण कोरिया के पॉप समूह 17 के 13 सदस्यों को यूनेस्को के युवाओं के लिए पहले सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने दुनिया भर में युवा परियोजनाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी संयुक्त अनुदान कार्यक्रम गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग के शुभारंभ की घोषणा की है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द व्हिच पोर्टल ऐप फॉर इट्स कंप्लीट फौना चेकलिस्ट? आंसर है चेकलिस्ट पोर्टल। क्योंकि भारत सूची पोर्टल एक अभी जारी किया गया, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला जो कि पहला देश बन गया है भारत। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भी श्री भूपेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा है कि 1,45,061 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक चेकलिस्ट तैयार की। बहुत बड़ी चीज़ है, चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। जो कि श्री यादव ने, जो कि भूपेंद्र यादव जी, जो कि अभी जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो कि 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूची पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्री यादव ने कहा कि भारत के जीव जंतुओं की सूची पोर्टल भारत से रिपोर्ट की गई जीव जंतुओं की प्रजातियों पर पहला व्यापक दस्तावेज है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द SBI? तो आंसर सी श्रीनिवासुलु शेट्टी। अभी जो है कि श्रीनिवासुलु शेट्टी का SBI के नए चेयरमैन के पद पर अभी नियुक्त हो गया है। तो आप जो कि इनका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट एंड ब्यूरो ने चल रहा श्रीनिवास शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया है। इस पद के लिए अश्विनी तिवारी और विनय टोन्स को भी 2 अन्य उम्मीदवार थे। शेट्टी वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा की जगह लेंगे। अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन वहाँ के दिनेश खारा जी हैं। एंड शेट्टी SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। और वर्तमान में शेट्टी सबसे अधिक वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक हैं, CMD हैं। उन्होंने बैंक में 35 वर्षों की सेवा की है। एंड
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द ब्रांड फाइनेंस which is the most valuable brand in India? Answer A टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में जो है कि खिताब जीत चुका है। टाटा को भी जो भारत सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का रूप खिताब को जीत लिया है। एंड ब्रांड फाइनेंशियल द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में टाटा ग्रुप ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में जो कि अपनी स्थिति को बनाए रखी है, जिसकी मूल्यांकन मूल्य 28.6 बिलियन है, जो पिछले वर्ष से 9% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है, When is the गुड एंड सर्विसेज टैक्स एंड डे 2024 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है गुड एंड सर्विसेज, जो 1 जुलाई को अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 मनाया गया। जीएसटी जो है कि दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 2024 में जो है कि जीएसटी प्रणाली की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जीएसटी की अवधारणा पहली बार भारत में 2000 के दशक से शुरुआत की पेश की गई थी। एंड विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम केलकर टास्क फोर्स ने देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा डालने वाले मौजूदा ढांचे को बदलने के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रस्ताव रखा था, जो कि अगर 2016 में एक महत्वपूर्ण जो कि मील का पत्थर हासिल किया गया, जब संसद ने संविधान 101 का संशोधन अधिनियम बनाया। जीएसटी अंततः 1 जुलाई 2017 को कार्यान्वित किया गया। 1 जुलाई 2017 से ही ये लागू कर दिया गया है एंड कार्यान्वित किया। जीएसटी दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, Where was आशा भोसले biography स्वर्णवामिनी आशा एंड रिलीज रिसेंटली? एंड जो है कि अभी स्वर्णवामिनी आशा रिलीज अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये आंसर बी है, मुंबई में। एंड जो है कि आशा भोसले की जीवनी पर जो भी है स्वर्णवामिनी आशा का मुंबई में हुआ विमोचन। जो है कि दिग्गज गायिका जो है आशा भोसले की जीवनी, जिसका शीर्षक स्वर्णवामिनी आशा है, को सितारों से सजी एक समारोह में महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च की गई है। इस कार्यक्रम में आरएस प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता जैकी श्रॉफ एंड गायक सोनू निगम जैसी प्रमुख हस्तियां वहां मौजूद थी। सम्मान में सोनू निगम ने आशा भोसले के पैर धोए, उन्होंने एंड एक भावपूर्ण भाषण भी दिया। नेक्स्ट है, who has recently announced the launch of मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? आंसर डी, महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 1500 मासिक सहायता के लिए एक जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है कि भी लॉन्च कर दिया गया है। वहाँ की जो यह योजना है महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये की गई है, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन जो है कि अभी योजना जो है कि वहाँ पे जो है कि लॉन्च किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य बजट की प्रस्तुति के दौरान शुरू की गई है, जो कि 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को जुलाई 2024 से 1500 मासिक का भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस 6 months ऑफ द मैटरनिटी लीव, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? एंड आंसर है ऑन जो है कि ऑन बिकमिंग ए मदर थ्रू सुरोगेसी, जो कि केंद्र सरकार ने अभी सरोगेसी से मां बनने पर भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी है। केंद्रीय सिविल सेवा जो है कि अवकाश नियम 1972 में जो है कि एक महत्वपूर्ण संशोधन के तहत सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली कमीशनिंग माताओं को अब 180 दिनों की 6 महीने की मातृत्व अवकाश का जो है कि अधिकार मिलेगा। इस संशोधन कमीशनिंग माताओं को जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं एंड को बाल देखभाल अवकाश भी मिलेगा, जो है कि पिछले 50 साल पुराने नियम से एक बड़ा बदलाव है। संशोधन नियमों के तहत कमीशनिंग पिताओं को भी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। थैंक यू। आज हमने 2 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।